पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हाजी साहब और अजीजी कुछ ही दिनों में बर्फ पड़ने के मौसमी इशारों को समझकर खुश होते हैं। सुबह सवेरे हाजी साहब अपनी नमाज खत्म ही करते हैं कि ज़ेब उन्हें नौशीन मुबारक करती है। बर्फ पड़ने और नौशीन की सबसे पहली मुबारकबाद देकर शर्त जीतने की खुशी में हाजी साहब ज़ेब से कुछ भी मांगने को कहते हैं। ज़ेब इस बात पर उदास होकर उनसे कहती हैं कि वो उसकी मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। हाजी साहब ज़ेब का इशारा अच्छी तरह समझ जाते हैं कि वो क्या चाहती है और ज़ेब से वादा करते हैं कि अगर उन्हें अपनी ज़बान रखने के लिए कादिर को दिल्ली से वापस लाने खुद भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे। वो दोनों अजीजी के पास जाकर उन्हें नौशीन मुबारक करते हैं। ज़ेब के जाने के बाद हाजी साहब अजीजी से ज़ेब की नौशीन की शर्त जीतने वाली बात तो करते हैं, लेकिन उसने क्या मांगा अपने तक ही सीमित रखते हैं। पहली बर्फ की मुबारकबाद देने नूर मोहम्मद और मुख्ता भी आते हैं। नूर हाजी साहब से नसरीन के वालिद, जो कि खुद भी एक डॉक्टर होते हैं और सऊदी अरबिया में ही प्रैक्टिस करते हैं, उनका जिक्र करता है। नूर आगे बताता है कि नसरीन के वालिद ने सुबह सऊदी अरब से फोन करके उन्हें बताया है नसरीन का हाथ कुछ और भी लोग मांग रहे हैं, इसलिए उनकी गुजारिश है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उन्हें जवाब दे दें। हाजी साहब अपने दर्द का इजहार करते हुए बताते हैं कि उन्होंने निसार को डॉक्टर इसलिए बनाया था ताकि वो इस पेशे से अपने लोगों की खिदमत करे, ना कि इसलिए कि वो दौलत की लालच में शादी कर दूसरे मुल्क में बस जाए। मुख्ता अपनी बात रखते हुए कहती है कि निसार नसरीन को बेहद चाहता है, शायद इसलिए इस बात के लिए राजी हो रहा होगा। हाजी साहब का कहना भी बिल्कुल दुरुस्त होता है कि अगर निसार उससे चाहता है तो वो भी तो उससे चाहती होगी, फिर ऐसे में वो खुद अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं करती। बातें कभी कभी अचानक से उस तरफ का रुख ले लेती हैं जहां जाने का इरादा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसे हो जाता है। हाजी साहब भी ऐसे किसी बात को लेकर वहां से बड़ी ही बेरुखी से उठकर चले जाते हैं। अजीजी उनके पास जाकर उन्हें अपने तरीके से बात की संजीदगी को समझाती है। हाजी साहब भी इस दरमियान एक बात का जायजा ले चुके होते हैं कि नसरीन 2 साल तक तो यही है और जो भी होना है वो तो 2 सालों के बाद ही होगा, इसीलिए अजीजी के मनाने पर वो इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। चले दोस्तों, अब आगे देखते हैं गुल गुलशन गुलफाम में क्या होता है। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। हाँ, यही तुम्हारा पापा है। मेरी तो रहने दो, तुम भी इसे बांध के ना रख सके। जब ये हमें भूल सकता है तो क्या हम इसे नहीं भूल सकते?
हाजी साहब, अरे ओ हाजी साहब, हाजी साहब कहाँ हो? आ जाओ नारायण जी, अंदर आ जाओ। ये खालिद कहाँ गया? बस अब ही आता होगा। राशन खत्म हो गया था, घाट तक गया है राशन लाने। कुछ परेशान दिखते हो, तबीयत ठीक है ना? नहीं नहीं ठीक है, अब सर्दी है, कुछ बर्दाश्त नहीं होती। बम्बई कब जा रहे हो? मेरे ख्याल में 2-4 दिन में हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, उसके बाद चला जाऊंगा। नारायण जी, अरे कहाँ रहते हो यार? राशन ले आया हूँ, जहाँ रखना है रखवा लो। अरे यार, तूने फोन तक नहीं किया। क्या है कि सर्दी ने निकम्मा कर दिया। यार तुम कुछ फिक्रमंद लग रहे हो। तुम्हें देखकर तो मेरा दिल डूबा जा रहा है। खैरियत तो है? कल रात बम्बई से फोन आया था। बम्बई से? गुलाम अहमद और मोहन किशन से बात हुई। वो कादिर को पुलिस पकड़ के ले गई। इन हालात में पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, वो कुछ मालूम नहीं हो सका। इस वक्त वो हवालात में है। कादिर को पुलिस पकड़ के ले गई। ऐसे ही रात भर करवट पर करवट बदलते रहे, सोने भी नहीं दिया। खैरियत है? मालूम नहीं, दम क्यों घुटा जा रहा है। कहा था निसार से अच्छी तरह मुआयना करवा लो, लेकिन तुम मानो तब ना। हाँ हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। जब तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है, तब डॉक्टर की याद आती है। रात काफी बड़ी है, लेट जाओ, नींद आ जाएगी। कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो फिर उठ क्यों गए? सोते क्यों नहीं? सोता हूँ। अब इस उम्र में वैसी नींद भी तो नहीं रही। अभी तुम्हारी नींद को क्या हुआ? अच्छे भले सोते हो। आज कुछ गड़बड़ नजर आती है। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे देखो अजी, तुम फजूल की बातें मत करो। सो जाओ, सो जाओ। मैं भी सो रहा हूं। नींद आ रही है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए? नूरे के घर। नाश्ता तो करके जाते। वहीं कर लूंगा, अगर देर हो गई तो निसार नहीं मिलेगा। रात ऐसे ही काटी। कह रहे थे दम घुट रहा है।
सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम। सुभाना, तुम इतनी जल्दी कड़ाके की इतनी सर्दी में क्यों भाई? खैरियत तो है? मुसीबत आ पड़ी है हाजी साहब। तुम अच्छा चल, अंदर चल के बात करते हैं हाउस बोट में। सर्दी है, आजा। आप कहीं बाहर जा रहे थे, खामखा आपके काम में हर्ज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तू बता हुआ क्या? बीवी ने फिर झगड़ा किया? बीवी बेचारी क्या झगड़ा करेगी, उस दिन तो मेरा ही कसूर था। पैसे पले न हूँ तो आदमी का एतबार उठ जाता है। तू बहस छोड़, काम की बात कर। भाई हुआ क्या? महंगाई इतनी है, सीजन की सारी बचत देखते देखते खत्म हो गई। अब पले एक दमड़ी भी नहीं है। सिंगाड़े का ठेकेदार उधार देता नहीं, और सिंगाड़े ना मिले तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पलेगा? परवीन की शादी की वजह से अपना हाथ भी काफी तंग है, मगर फिर भी मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। तू फिक्र मत कर। सुभाना, जिंदगी वाकई मुश्किल हो गई। सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम गए नहीं? निसार घर से निकल जाएगा। हाँ हाँ, मैं बस जा ही रहा हूँ। चल सुभाना, शिकारा खोल, मुझे उस किनारे छोड़ दे। हाँ सुनो, वहां से अपने लिए दवाई भी लेते आना। हाँ, मैं ले आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बात है अब्बा, खैरियत तो है? इतनी सुबह इस सर्दी में? चल चल, अंदर चल जल्दी। बैठो अब्बा, ये कंबल लो, बहुत सर्दी है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूं। नहीं, अच्छा, कुछ बांगड़ी नहीं। लाता हूँ। कुछ नहीं चाहिए, तू बैठ। किस सोच में खोए हो अब्बा, क्या बात है? कादिर को बंबई की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? नारायण जू को फोन आया था वहां से। मैं तो तबाह हो गया बेटे, सारी इज्जत खाक में मिल गई। बस एक तू ही है जिसे अपने गम में शरीक कर सकता हूं। ये तो होना ही था एक दिन। उसकी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन अब तो ये हो गया, चुप बैठने से ये मुसीबत तो नहीं टलेगी। अब्बा, तुम अपना दिल कड़ा करो, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी माँ की फिक्र है। अगर उसे शक भी हो गया तो अल्लाह। कुछ समझ में नहीं आता, क्या किया जाए? लाल साहब ने कुछ मशवरा नहीं दिया क्या? अरे नारायण जू तो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। अल्लाह। मेरे ख्याल में हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। शायद बंबई से कोई और इत्तला मिली हो। हाँ। तुम बैठो, आराम करो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ हाँ।